हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक रहेगा दोस्तों किसान कोटा। आपने किसान कोटे प्लॉट के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यमुना में, ग्रेटर नोएडा, नोएडा में, तो आपने जरूर सुना होगा। तो इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कैसे लोगों को यहाँ पे उल्टा सीधा बता के लूटा जा रहा है किसान कोटे के नाम पे। इसी में डिटेल से बात करेंगे और बात करेंगे क्या होते हैं किसान कोटा प्लॉट। अगर आप किसान कोटा प्लॉट खरीद रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें देखने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें तैयार होते हैं और कहां कहां पे रजिस्ट्री के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, सभी पे डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं किसान कोटे के प्लॉट। देखिए, आप जिन भी किसानों की जमीन अथॉरिटी एक्वायर करती है उनको उसके बदले में वो 7% का प्लॉट देती है। यमुना में, ग्रेटर नोएडा में 6% हो गया, नोएडा में 5% हो गया और यमुना में 7% होता है। तो उनको अथॉरिटी इसके एवज में जमीन के बदले कुछ मुआवजा देती है और उसके बाद उनको रहने के लिए, उसमें काम करने के लिए कॉमर्शियल उनको ये प्लॉट देती है, जिसको अथॉरिटी ही डेवलप करती है और डेवलपमेंट चार्ज जो है वो किसानों से ही लेती है और उसको डेवलप करती है। अब कुछ किसान क्या करते हैं कि इस प्लॉट को अपने को, यानी कि रजिस्ट्री होने से पहले या मिलने से पहले ही पेपरों पे सेल करने की सोचते हैं कि हम अपना प्लॉट सेल कर देते हैं, जो कि आज के टाइम पे जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट और वसीयत पे सेल हो रहे हैं यमुना में। रजिस्ट्री अभी यहाँ पे नहीं हो रही है मोस्टली कहीं भी, किसी भी सेक्टर में, मगर लोगों को लूटा जा रहा है सेक्टर 25 में रजिस्ट्री के नाम पे कि हम आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। क्योंकि सेक्टर 25 में क्या है, प्लॉट मौके पे लग चुके हैं। बाकी आप किसी भी सेक्टर में जाएं, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22, सेक्टर 32, कोई भी सेक्टर में आप चले जाएं, वहां पे आपको प्लॉट जो है मौके पे नहीं देखने के लिए मिलेंगे, वहां पे आपको लैंड ही देखने के लिए मिलेगी। और सेक्टर 25 में प्लॉट जो है लग चुके हैं, तो वहां कुछ डीलर ऐसे हैं कि जो बता रहे हैं कि हम रजिस्ट्री करा देंगे और आप यहाँ प्लॉट खरीद लीजिए, और रजिस्ट्री हो नहीं पाती है, काफी लंबा टाइम प्रोसेस लग जाता है क्योंकि किसान के नाम अभी रजिस्ट्री हुई नहीं है, उस वजह से जल्दी जो है रजिस्ट्री हो नहीं पाती। तो इसमें बहुत ज्यादा लूटा जा रहा है। आप एक यही ध्यान रखें कि अभी रजिस्ट्री जो है वो यमुना में नहीं हो रही है मोस्टली। और आपसे अगर कोई कहता है रजिस्ट्री प्लॉट देने के लिए कि आप रजिस्टर्ड प्लॉट ले लीजिए, हम रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो आप पहले कहिए कि किसान के नाम आप रजिस्ट्री दिखाइए, तभी हम रजिस्टर्ड प्लॉट खरीद देंगे। नहीं तो आप ये मानिए आपको जो प्लॉट दिया जा रहा है वो जीपीए, एग्रीमेंट और वसीयत पे ही दिया जा रहा है। बस उसका रेट बढ़ा दिया गया है रजिस्ट्री के नाम पे, बाकी उसमें कुछ नहीं है। अब इस प्लॉट को जो सेल करते हैं किसान, इसमें दो तरीके के किसान होते हैं। ये प्लॉट जो है मोस्टली उन्हीं को मिलता है जो पुश्तैनी लोग हैं, यानी कि जिनकी दादा परदादा से जमीन चलती हुई आ रही है, उन्हीं को ये प्लॉट मिलते हैं। बाकी आके किसी ने 15 साल पहले, 10 साल पहले या जमीन यहाँ पे खरीद ली है, वो चाहे किसी और सिटी से हैं और उन्होंने आके यहाँ पे जमीन खरीद लिया और वो भी कहते हैं कि हमें प्लॉट मिलेगा, उनको प्लॉट यमुना में नहीं मिलेगा। प्लॉट उन्हीं को मिलेगा जो जिनकी पुश्तैनी जमीन है। अब लोग कहते हैं कि इसका हम कैसे पता करें। देखिए, इसका ब्यौरा होता है नक्शा 11 में, तो आप नक्शा 11 से पता कर सकते हैं कि उनको प्लॉट मिलेगा, नहीं मिलेगा, या वो पुश्तैनी है या नहीं है। इस पे बहुत ज्यादा लूटा जा रहा है। गैर पुश्तैनी प्लॉट जो होता है, यानी कि जिन्होंने जमीन खरीदी थी और वो आज अपना प्लॉट सेल करें, वो बहुत कम रेट में मिलता है और उनको प्लॉट मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो प्लॉट जो है कम रेट में आगे लोग सेल कर देते हैं और उसमें लोग जो है फंस जाते हैं। तो आप सबसे पहले देखें कि वो निवासी जो है वो मूल निवासी यहाँ के हैं या नहीं है जिनका वो प्लॉट है। आप ये चेक कैसे करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ये होता है फर्स्ट एक पेपर नक्शा 11, जिसपे प्लॉट जो है सेल किए जा रहे हैं। ये नक्शा 11 होता है जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से मिलता है। इसमें मोस्टली ब्यौरा होता है, कितना आपको मुआवजा मिला है, कितनी आपकी जमीन गई है, किस नंबर से जमीन गई है, कितने रेट पे आपकी जमीन गई है। जैसे इसमें 845 के रेट से जमीन गई है, कितना मुआवजा मिला है। और इसमें ऊपर लिखा रहता है जो भी गांव का वो प्लॉट है, जैसे कि पारसोल में उनकी जमीन गई है तो पारसोल का लिखा होगा, जो सेक्टर 20 में गांव आता है, मिर्जापुर है, रामपुर है, कोई भी XYZ गांव है, उसका नाम लिखा होता है। लोग बाग इसी नाम को समझ लेते हैं कि ये पुश्तैनी प्लॉट है, मगर उनका नाम जो है नीचे जहां उनका नाम लिखा होगा, जितना उनको मुआवजा मिला है वो नाम और सनौप लिखा होगा, उसी के नीचे उनका निवास ग्राम लिखा होता है। निवास ग्राम लिखा हुआ है तो ओके है। अगर उसमें एड्रेस जो है नीचे कहीं और का है, उन्होंने आके जमीन खरीदे, तो वो एड्रेस लिखा होगा, वो हो जाता है गैर पुश्तैनी प्लॉट। इसको लोग बाग पढ़ नहीं पाते हैं और वो पुश्तैनी समझ के ऊपर वाले नाम से ही इस प्लॉट को खरीद लेते हैं। ये सबसे बड़ी धोखाधड़ी यहाँ पे चल रही है, इस पे ध्यान रखें। दूसरा नंबर होता है कि प्लॉट पहले से ही सेल हो चुका है और कुछ डीलर जो है नहीं बताते कि ये प्लॉट सेल हो गया है और फिर से लोग उसको खरीद लेते हैं दूसरे
किसी और को फिर सेल कर देते। इसमें एक रजिस्ट्रार ऑफिस से आप जहां प्लॉट लिखा जाता है ग्रेटर नोएडा में, जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस है गामा 2 में, तो वहां प्लॉट जो लिखा जाता है तो वहां रजिस्ट्रार ऑफिस से ही सर्च रिपोर्ट भी निकलती है। आप जब भी प्लॉट का बयाना करते हैं तो आप वहां से सर्च रिपोर्ट जो है वो निकलवा सकते हैं। इस तरीके की सर्च रिपोर्ट होती है, ये वहीं से निकलवाई जाती है। इसमें रजिस्ट्रार की मोहर, स्टैंप वगैरह सब, साइन वगैरह सब कुछ होते हैं, हस्ताक्षर वगैरह होते हैं। और इसमें कोई बाहर पाया गया है, पहले से बिका हुआ है प्लॉट, नहीं बिका हुआ, पूरी जानकारी जो है 12 साल की जब से जमीन एक्वायर हुई है तो इसमें पूरा उसका ब्यौरा आ जाता है। ये भी आप चेक कर सकते हैं और ये भी चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि बयाना कर दिया, नक्शा 11 आ गया, नक्शा 11 भी नहीं आया तब भी बयाना कर दिया, सर्च रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं निकलवाई और ऐसे ही प्लॉट लिखवा दिया और कहती है हमारे तो प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई। ना तो रजिस्ट्री होती है, अभी जीपी एग्रीमेंट और वसीयत पे सेल होते हैं, रजिस्ट्री कहीं नहीं होती है इसकी, ना भी ट्रांसफर है ना रजिस्ट्री है। इस बात पे ध्यान रखें। कुछ लोग तो ये कह देते हैं डीलर, और ये कह के सेल कर देते हैं कि हमने आपकी रजिस्ट्री करा देंगे, रजिस्ट्री अभी होती नहीं है, जीपी पे सेल होते हैं। तो ये हो गया क्लियर। एक हो गया आपका कि रजिस्टर्ड प्लॉट बता के, दूसरा हो गया पेपर क्या क्या चेक करने हैं। तीसरा नंबर ये होता है कि जो मोस्ट पॉपुलर सेक्टर है, जैसे कि सेक्टर 18 हो गया, सेक्टर 20 हो गया, ये यहाँ पे सबसे पॉपुलर सेक्टर है, क्योंकि रेजिडेंशियल बड़े बड़े साइज के रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इनमें क्या है कि इनके जो विलेज के जो प्लॉट है किसान कोटे के, उनका बता के कि ये पारसौल का प्लॉट है, ये सेक्टर 20 में आता है, या ये मिर्जापुर का प्लॉट है, ये सेक्टर 18 में आता है, ऐसे बता के, और वो प्लॉट होता है किसी और सेक्टर का जहां भी जमीन एक्वायर होनी स्टार्ट हुई है, जैसे कि आपका सेक्टर 15 हो गया, सेक्टर 16 हो गया, सेक्टर 17 हो गया, या इधर सेक्टर आपका 24 हो गया, जो अभी हाईलाइट नहीं है, जहां के रेट कम है, वहां का प्लॉट तो बताएंगे नहीं, वहां का प्लॉट बता देंगे जो एरिया ज्यादा पॉपुलर है, जहां जो ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि उसका रेट वहां के हिसाब से ज्यादा हो जाता है। इस पे भी ध्यान रखें। नक्शा 11 में ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है, सर्च रिपोर्ट आती है, जो खसरा नंबर है उसके हिसाब से कौन से गांव का वो प्लॉट है, वो प्लॉट किस सेक्टर में आता है, ये पूरी जानकारी अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करें, तब आपको क्लियर होगा। नहीं तो यहीं पे 3-4 हजार रुपए मीटर का जो है गैप आ जाता है। कहीं पे है 11-12 हजार रुपए मीटर का रेट और बता देंगे 13-14-15 हजार रुपए रेट वाली जो सेक्टर है उनका आपको प्लॉट बता देंगे, इसके नाम पे भी लूटा जाता है। तो इस पे भी आप ध्यान रखें। तो आप जब भी किसान कोटे का प्लॉट खरीदें, ये सब डॉक्यूमेंट जो है चेक कर लें। नक्शा 11 या कोई लिस्ट उसकी तैयार हो गई है। एक और है कि आपको मैप वगैरह भी दिखाएंगे कि ये मैप है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ का मैप बना हुआ है। उन मैप को अच्छे से चेक करें, अच्छे से चेक करा के तभी वो प्लॉट आप जो है परचेज करें। और ये सभी डॉक्यूमेंट जो है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, इनको अच्छे से चेक करें। वकील से चेक करा सकते हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस में है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप जब भी ये प्लॉट खरीदें तो आप देखें कि जिस डीलर के साथ आप डील कर रहे हैं या जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, वो कितना वहां के बारे में लोकल जानते हैं, वो वहां के लोगों से कितना परिचित हैं। क्योंकि आप मानो किसी भी गांव का प्लॉट लेते हैं, अगर वो लोकल का कोई आदमी है तो वो कल को आने वाले टाइम पे, देखिए रजिस्ट्री तो कल को ही होगी, हो सकता है किसान की भी जरूरत पड़े, तो कम से कम वो 10-15 लोगों को वहां इकट्ठे तो कर सके, उन गांव वालों को कोई दबाव बना सके उन पे। तो आप देखें कि यहाँ के कोई आपके परिचित मिल जाए जो आपको जानते हो, उनके थ्रू आप डील कर सकते हैं। या उस डीलर के साथ मोस्टली डील करें कि जो लोकल में हो, जो जानते हो, जो जा सके। क्योंकि आप मानो नोएडा में या कहीं दिल्ली में या कहीं भी कोई डीलर बैठे हुए हैं, उनके साथ आप डील कर लेते हैं। कल को वो क्या होंगे, वो तो कहीं और, अगर कुछ कहीं और जाके डील करने लगेंगे, वो हरियाणा जाके कर सकते हैं, राजस्थान जाके कर सकते हैं, कहीं भी XYZ वो जाके डील कर सकते हैं। तो कल को वो आपको मिलेंगे नहीं। एक ऐसा ही छोटा सा केस बताता हूं। अभी 4-5 दिन पहले मैं अथॉरिटी में था, तो वहां 2 जो है क्लाइंट वो मुझे मिले, एक लेडीज थी, एक जेंट्स थे। उन्होंने कहा कि हम आपकी वीडियो देखते हैं और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हम रजिस्ट्री के लिए आए हैं किसान कोटे प्लॉट के लिए, जो कि सेक्टर 24 का प्लॉट है किसी गांव का, कि हम यहाँ रजिस्ट्री कराने के लिए आए। हमारे पास जो डीलर है उनका फोन आया था कि 2 लाख रुपए दे दीजिए और आपकी रजिस्ट्री के जो है पेपर तैयार हो रहे हैं। तो वही हम चेक कराने के लिए आए। वो मैंने देखा तो वहां तो अभी कुछ भी नहीं है, ना प्लॉट की मार्किंग हुई है, जो पुराने प्लॉट है, जो अथॉरिटी के भी प्लॉट है, उनकी भी कोई मार्किंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, कहाँ उनकी रजिस्ट्री हो रही है। तो ऐसे ही डीलर जो है गुमराह करके पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ किसी को मतलब नहीं है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आप कमा रहे हैं, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं। आप तो चाहते हैं कि एक घर खरीद लें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, जिसमें कि आने वाले टाइम पे अच्छी जगह हम रह सकें। मगर बहुत से डीलर, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे डीलर हैं जो अच्छी डील करते हैं, सभी गलत नहीं है, मगर कुछ डीलर ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपने से मतलब है कि अपना बस जेब बननी चाहिए,
बाकी चाहे किसी का पैसा किसी तरीके से आए। तो ऐसे लोगों से बचें और डॉक्यूमेंट्स को जरूर अच्छे से चेक करें, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स पक्के हैं सब काम ठीक होता है। प्लॉट खरीदने वाले आप फर्स्ट हैं, आप पहली बार आप ही खरीद रहे हैं, उस प्लॉट को पहले नहीं सेल हुआ है। अगर रीसेल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बता के मिल रहा है, उनका जो एग्रीमेंट है वगैरह है वो कैंसिल कराया जा रहा है, फिर आप खरीद रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। और अगर उनका कोई कैंसिल ही नहीं हो रहा है, उनका पहले सेल हो रखा है, तो आपके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि प्लॉट जो है वो उसी को मिलेगा जिसके नाम फर्स्ट टाइम एग्रीमेंट, जीपीए और वसीयत होगी। बाकी सेकंड टाइम कितने की होती रहे फिर उनको प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर कैंसिल हो रहा है, पहले से सेल हो रखा है, कैंसिल हो रहा है, तब कोई इशू नहीं है, तब आप कर सकते हैं। तो आप ये अपने से चेक करें, डीलर के ऊपर विश्वास ना करें कि छोड़ दिया कि हाँ जी डीलर बहुत अच्छे हैं, मीठी मीठी बातें करके आपको कि हम सब चेक कर लेंगे, ये कर लेंगे। आप खुद से भी चेक करें, क्योंकि आप पैसा अपना लगा रहे हैं, डीलर को कोई मतलब नहीं है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो आपका जो मुझसे छूट गया हो, तो उसके लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस तरह की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।